हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स मतलब एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अगर उसमें 24 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं ये हमें बताना है। फर्दर आगे इसमें कहा गया है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 24 एलिमेंट्स की जगह पे 13 एलिमेंट्स हो जाए तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे ये हमें आगे बताना है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स कितने हैं उस मैट्रिक्स में? 24। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें एलिमेंट्स है 24। अब उस मैट्रिक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब उसके पॉसिबल ऑर्डर कैसे बन सकते हैं ये बताना है। तो ये हमने कैसे डिस्कस किया था जब हमने एग्जाम्पल देखा था कि ये जो नंबर है ना जो 24 लिखा हुआ है ये हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हम ऑर्डर से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं? m इंटू n। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं? m इंटू n। यानी कि 24 जो है वो mn की वैल्यू है। यानी कि 24 दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत से नंबर हो सकते हैं, तो जितने नंबर होंगे हम उतना ही पॉसिबल ऑर्डर बता देंगे। ठीक है, तो 24 यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। ओके, अब आपको बस ये देखना है कि 24 को हम दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई के रूप में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं m और n सच दैट हम उनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए? 24। ठीक है, तो m और n की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि एक ले लेते हैं हम, m की वैल्यू 1 ले तो n की वैल्यू 24 ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 24 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप 2 ले सकते हो, m की वैल्यू 2 लो और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी ले लीजिए? 12, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 24। ठीक है, तो ये जो 124 है ये क्या है? इसका ऑर्डर। तो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n वो 1 क्रॉस 24 होगा। 2 क्रॉस 12 ये भी एक जो है ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। तो ऐसे हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में क्या लिखेंगे? दो एलिमेंट्स m n सच दैट उनका मल्टीप्लिकेशन जो है हमें 24 दे। ठीक है, तो यहाँ पे m और n जो है वो हम डिफरेंट लेके चलेंगे। पहले लेते हैं ऑर्डर पेयर में 1 एंड 24। हमने देखा है कि इनका मल्टीप्लिकेशन 24 देगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1,24। अब दूसरा ऑर्डर पेयर लेते हैं। देखिए अगर 1,24 है तो 24,1 भी होगा। क्यों? क्योंकि 1 को 24 से मल्टीप्लाई करो या 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो, मिलेगा तो 24 ही। तो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए। अब आगे के ऑर्डर पेयर देखते हैं। 2 ले लेते हैं। चलिए 2 लेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करके 24 मिल जाएगा। अगर हम इसका उल्टा कर दे तो भी 24 मिलेगा। यानी कि 12 इंटू 24 ये भी हमें क्या देगा? 12 इंटू 2 हमें क्या देगा? 24 देगा। ठीक है, अब 3 से देखते हैं। सो यहाँ पे लेते हैं 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 मिल जाए? तो 3,8 ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 24। ओके, अब आपको उसका रिवर्स करते जाना है, यानी कि यहाँ पे 8,3 भी होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमें 24 ही मिलेगा। ठीक है, अब आगे लेते हैं। तो आगे देखिए 4 और यहाँ पे लेते हैं हम 6। ठीक है, तो 4 6 से 24 हो गए यहाँ पे। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6,4। ओके, अब 1 हो गया। इसके बाद में हमने 2 देखा, फिर 3 देखा, उसके बाद में 4। अब 5 को मल्टीप्लाई करके तो नहीं मिलेगा 24। इसके बाद में 5 के बाद में क्या आएगा? 6। तो 6 तो यहाँ पे हो चुका है। 7 में नहीं आएगा। 8 तो 8 भी हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर 9 में नहीं आएगा। 10 में देखिए तो 10 में भी नहीं आएगा। और 11 12 का भी हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास कोई ऐसा जो है ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होंगे? ऑर्डर पेयर। अब इनको क्रॉस लगा के हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, पॉसिबल ऑर्डर वो क्या होंगे? इनको क्रॉस में लिख दीजिए बस। ठीक है, सो 1 क्रॉस 24। ओके, फिर क्या आएगा? 24 क्रॉस 1। सो 24 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 12, देन 12 क्रॉस 2। ओके, अब आगे लिखते हैं। इसके बाद में क्या है? 3 क्रॉस 8। सो 3 क्रॉस 8,
8 क्रॉस 3 और यहाँ पे क्या आएगा 4 क्रॉस 6, इसके बाद में क्या आएगा 6 क्रॉस 4। ओके, तो ये हमें क्या मिले हैं, पॉसिबल जो ऑर्डर पेयर मिले हैं, या हमको पॉसिबल जो है ऑर्डर मिला है हमें मैट्रिक्स का, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 ही मिलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें यहाँ पे बताना था कि अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर हम बना सकते हैं। तो हमने कहा कि 24 को हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है, सच दैट हमें वहाँ पे ऑर्डर मिल जाएंगे। तो हमने कहा कि इसको 1 × 24 लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर दिया। 2 × 12 लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर दिया। 3 × 8 तो 8 × 3, 4 × 6 तो इसके बाद में 6 × 4, और इनको हम क्रॉस में अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हो तो उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, मतलब उनके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो वही हम जो स्ट्रैटेजी है कि 13 जो है 2 नंबर ऐसे चुनेंगे m and n सच दैट अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए 13। ठीक है, तो हमें 2 नंबर्स चुनने हैं सच दैट हम उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें 13 मिलना चाहिए। ठीक है, अब वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, क्योंकि 13 जो है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 क्रॉस 13, ये भी क्या मिल जाएगा 13, और अगर हम इसका उल्टा कर दें यानी 13 क्रॉस 1 कर दें तो वो भी हमें क्या देगा 13 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही बस पॉसिबल ऑर्डर है, क्योंकि इसके अलावा पॉसिबल ऑर्डर हो ही नहीं सकते हैं। 13 को बस हम इन्हीं 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे नहीं होंगे, तो मतलब पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे वो केवल 2 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। ऑर्डर पेयर क्या है, सिर्फ 2 आए हैं, तो ये है हमारे पास 1,13 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 13,1। सो अब यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, सो यस पॉसिबल ऑर्डर, इनको हम ऑर्डर की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 क्रॉस 13, ये हमें क्या देगा 13, और 13 क्रॉस 1 ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के ऑर्डर है जिसमें रो 1 है और कॉलम कितने हैं 13। ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, और ये दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें रो कितनी है 13 और कॉलम कितना है 1। इसमें अगर 13 एलिमेंट्स है तो हम इनको 2 ही ऑर्डर पेयर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो भी सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें 18 एलिमेंट्स गिवन है हमें। ठीक है, और उसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो एक मैट्रिक्स है जिसमें जो 18 एलिमेंट्स हैं वो हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स कितने हैं इसमें मैट्रिक्स में 18, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से वही जो स्ट्रैटेजी है कि 2 नंबर्स लेने हैं m n, उनको मल्टीप्लाई करना है और सच दैट हमें क्या मिलना चाहिए 18। ठीक है, तो ऐसे हमें जो है m और n चूज़ करने हैं सच दैट उनका मल्टीप्लिकेशन 18 दे। ठीक है, वो क्या होंगे हमारे ऑर्डर पेयर। सो यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखते हैं। ठीक है, आप ऐसा कर लिया करो कि 1 से स्टार्ट करके फिर ऐसे ही आगे 1, तो फिर इसके बाद में 2 देन 3, इस तरीके से आप चलिए। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर m 1 लें हम, ठीक है, तो m को अगर हमने 1 लिया है तो n को क्या लेना पड़ेगा 18 सच दैट हमें 18 मिले। ठीक है, तो m अगर 1 है तो n क्या होगा 18। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 18 क्रॉस 1, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 ही देगा। सो पहला जो ऑर्डर पेयर मिला है हमें वो क्या मिला है 1,18, और दूसरा क्या मिलेगा 18,1। ठीक है, 1 हो गया, पहले 1 फिर उसका रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में 2, तो यहाँ पे अगर हम 2 ले लें तो इसको क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम 2 ले लेते हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा 9 सच दैट यहाँ पे क्या आ जाए 18। तो अगर 2 क्रॉस 9 18 है तो 9 क्रॉस 2 भी 18 होगा, यानी कि ऑर्डर पेयर क्या मिलेंगे 2,9 एंड दूसरा क्या मिलेगा 9,2। ओके, अब फिर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब 3 पे चलते हैं। तो यहाँ पे 3 हम अगर m को ले लेते हैं तो n को क्या लेंगे हम 6 लेंगे, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तभी तो 18 आएगा। तो यहाँ पे 3,6 और इसका उल्टा 6,3। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए 4 नहीं होगा, फिर इसके बाद में 5 नहीं होगा, 6 तो हो चुका है, यहाँ पे 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, और इसके बाद में 9 हो चुका है, फिर 10 नहीं होगा, और उसके बाद में हमने यहाँ पे 18 ले लिया है। तो ये है जो पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है,
अब इन्हीं को ही हमें क्या करना है, क्रॉस में लगा देना है। सो पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आएंगे, यहाँ पे देखिए 1 क्रॉस 18, बस क्रॉस लगाना है इनके बीच में, 18 क्रॉस 1, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 9, और यहाँ पे आएगा 9 क्रॉस 2, फिर इसके बाद में है 3 क्रॉस 6 एंड देन 6 क्रॉस 3। तो ये होंगे वो पॉसिबल ऑर्डर्स जो कि 18 एलिमेंट के साथ में बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर हम रो को 1 लें तो कॉलम 18 लेने पड़ेंगे, अगर रो को 2 लें तो कॉलम 9 लेने पड़ेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं उसमें फिक्स हैं 18 है, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।